ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि क्या हमें गुरु बनाना चाहिए। हमें आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता है या नहीं है। क्या आप यूट्यूब के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं है? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए? इस विषय में मैं आज आपको अपने अनुभव शेयर करूंगा कि वास्तव में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आती हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा अचंभा होगा, लेकिन जो पुराने हैं, जिन लोगों की मेरे पास एक कमेंट्स आती है, वे समझ जाएंगे। बार बार मेरे पास एक कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो भाई मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, ऐसे यूट्यूब के माध्यम से कोई गुरु नहीं बनता, ना ही मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मंत्र दीक्षा दी जाती है। दूसरी बात, मैं अभी इस चक्कर में, या साफ शब्द में कह देते कि अभी मैं किसी को शिष्य बनाने के उद्देश्य से इस लाइन में नहीं हूं, ना ही मैं चाहता हूं कि मैं अभी किसी को शिष्य बनाऊं। कारण शिष्य यानी गुलाम, यानी अपना पुत्र के समान मैं अभी नहीं चाहता कि मेरे पास इस तरह का कोई बंदा, कोई झमेला हो, क्योंकि मैं अब यदि इस चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मैं खुद उसके चक्कर में उलझ जाऊंगा। तो इसके लिए मैं तो समझ चाहता हूं। रही बात गुरु की, तो गुरु जीवन में मनुष्य को आवश्यकता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पड़ती ही है। आप जो भी कार्य करोगे उसमें कोई ना कोई मास्टरमाइंड अवश्य चाहिएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कोई भी कार्य हो। कारण कि मनुष्य ज्ञान, समस्त ज्ञान नहीं पा सकता, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से लेना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलानी है तो किसी ना किसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा ना कि भाई इसका स्टीयरिंग, इसके गियर, इसके ब्रेक, इसमें कौन सा ऑयल डलता है और किस किस रूट पे कहां कहां क्या का रास्ता निकलता है। कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना पड़ेगा। ये तो एक मोटे एग्जाम्पल बात रही। अब मैं बताता हूं गुरु, आध्यात्मिकता में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। यदि आप तांत्रिक क्रिया करना चाह रहे हैं, यदि आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप केवल ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करें और जिस इष्ट को आप पूजते हैं उसी इष्ट को अपना गुरु मानकर आप उनका ध्यान करें। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि भाई तेरे पास गुरु है तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारेगा, अपने आप को उनके लिए समर्पण करेगा, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जो तांत्रिक क्रिया होती है, सिद्धियां संबंधी बातें होती हैं, उनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि मान लिया आपके पास माता मदानन की सिद्धि है या हनुमान जी के कोई दूत है, आपको ज्ञान है कि मेरे पास अमुक सिद्धि है, अमुक शक्तियां मेरे पास है, किंतु आपको यह ज्ञान नहीं कि दूसरी शक्ति आगे कितनी पावरफुल है, कितनी जबरदस्त है और हमें इसे किस प्रकार हैंडल करनी है। उसको हमें फटकारना है या उसको हमें वंदना के द्वारा उसका आदर सत्कार, उसके आगे नतमस्तक होकर उसे मनाना है। तो ये चीज आपको गुरु सिखाएगा, किस शक्ति के सामने आपको टाइट रहना है और किस शक्ति के सामने आपको नरम होना है। ये चीजें गुरु के माध्यम से पता लगती है, क्योंकि ये चीजें तो आपको शास्त्रों में या यूट्यूब पर ना की बराबर ही मिलेगी। ऐसे क्षेत्र में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रही बात भक्ति की, केवल नॉर्मल आप जो भक्ति करते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, यदि आपको गुरु मिल रहा है तो अति उत्तम है, पहला ऑप्शन गुरु का ही है। यदि नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं है कि गुरु नहीं मिला तो आप भक्ति नहीं करेंगे। आप भक्ति करिए, आप ईश्वर के ओर दौड़िए,
ईश्वर आपको रास्ता देंगे, ईश्वर आपको प्राप्ति भी होगी। ईश्वर अपने आप को आपके लिए न्यौछावर करेंगे, क्योंकि ईश्वर का ये वचन है, जो भक्त मेरी ओर दौड़ता है मैं उसकी ओर अनायासी खींचा चला जाता हूँ। भक्त मेरी ओर 10 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। ये भगवान का वचन है। लेकिन तंत्र क्रिया संबंधी तांत्रिकता में गुरु क्या विशेष महत्व है, वहां पर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब प्रश्न आता है कि हमें कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। गुरु कोई मिल नहीं रहा है, कोई योग्य गुरु हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। तो भाई इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, गुरु हमेशा देख सोच समझ कर तब बनाए, क्योंकि आप जब गुरु का ज्ञान पाने का आपको हक है, गुरु का आप जो उनके पास शक्तियां हैं उनको पाने का आप हक रखते हैं, तो गुरु के जो पाप कर्म हैं आप उसके भी सहपाठी होंगे। जैसे कि पुत्र पिता की संपत्ति का वारिस होता है, उसी प्रकार पिता के पाप कर्म का भी भागीदारी पुत्र ही होता है। ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन इस चीज का हमें पता नहीं लगता, लेकिन जीवन में वो चीजें ऑलरेडी अपने आप ही आ जाती हैं। ये सिस्टम होता है, लेकिन इस चीज का बहुत ही कम व्यक्ति को पता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने जो कर्म किया मैं खाऊंगा, उन्होंने जो कर्म किया वो खाएंगे। तो भाई उनकी खरीदी भी, उनकी मेहनत करी भी, उन्होंने जितना भागदौड़ करके जो धन संपदा इकट्ठी की, आपका कर्म तो उसमें कुछ नहीं था, तो वो आपको अनायासी क्यों मिल रही है। आप उसे लेने के हकदार कैसे हैं। आपने तो कर्म नहीं किया, आपने तो मेहनत करके उस फैक्ट्री को खड़ा नहीं किया। जब आप अपने पूर्वजों की धन संपदा, उनकी फैक्ट्री, उनके बिजनेस को लेने के हकदार हैं, तो आप उनके पाप के भी अधिकारी हैं। पाप भी, उनका जो पाप कर्म किया हुआ वह भी आपको मिलेगा, जो पुण्य किया हुआ वह भी आपको मिलेगा। यही गुरु शिष्य का सिस्टम होता है। तो जब भी गुरु बनाए, गुरु सोच समझ कर बनाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। यदि आप पानी में आपको डाउट लग रहा है कि इसमें कुछ गिरा हुआ है, कुछ है, तो उसको छान कर पी लीजिए। गुरु को भी अच्छे प्रकार जानकर, उसको सोच कर समझ कर तब गुरु बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसको चाहा, आज उसका देखा कि भाई इसके पास शक्ति आ रही है, ये सही बता रहा है, ये गलत बता रहा है। जैसे कि आप मेरे पास कमेंट करते हो, गुरु जी हम आपको गुरु जी बनाना चाहते हैं, हम आपको गुरु के रूप में धारण करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। तो भाई मैं आपको साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भाई मैं अभी किसी से नहीं मिलता। मैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जितना मेरे ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ। जो समस्याएं हैं वो यूट्यूब के माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाह रहा, ना ही मैं अपना एड्रेस दे रहा। कारण कि मैं एड्रेस दूंगा यहाँ भीड़ हो जाएगी, और दूसरी बात मिलना इसलिए चाह रहा कि मैं अपना घर गृहस्थी भी है, मेरा अपना कारोबार भी है। जब तक मैं उसको सही सेटलमेंट नहीं कर सकता, उसको सेट नहीं कर देता, जब तक मैं पूर्ण रूप से खुलकर सबके सामने स्पष्ट रूप से नहीं आऊंगा। तब तक केवल यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से आपके विषय में आपकी समस्या देखी जाएगी और यूट्यूब के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाएगा। तब तक मैं भी सामने खुलकर नहीं आऊंगा। तो इस तरह कोई गुरु नहीं बनता। और दूसरी बात, जो भक्त लोग, मुझे पता है मेरी वीडियो को बहुत सारे भक्त, बहुत सारे गुरु भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं। ये सारा बायोडाटा हमारे कंप्यूटर वाले सब देख लेते हैं। तो मैं उन गुरु से भी कहूंगा कि आप भी जो शिष्य बनाते हैं सोच समझ कर बनाए, क्योंकि आपकी छवि को आपका शिष्य 100% बिगाड़ सकता है और आपकी छवि को आपका शिष्य 100% उभार भी सकता है। तो इसलिए गुरु भी शिष्य को देखभाल कर बनाए। शिष्य यदि योग्य है तो आपका नाम रोशन करेगा, और यदि वो पात्र है तो आपके नाम को डुबा देगा। तो गुरु भी शिष्य को सोच समझ कर बनाए। ऐसे माइक के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। ये तो एक मन में भाव है कि हमने उनको गुरु मान लिया, गुरु मानकर बस हम उनके आराध्य में ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं उसकी मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तंत्र क्रिया संबंधी की बात कर रहा हूँ कि तंत्र लाइन में गुरु का क्या महत्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रही बात भक्ति लाइन की, तो भक्ति लाइन की बात यह है, मैं एक बात, भक्ति जो केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु किस प्रकार बनाए, किसको गुरु बनाना चाहिए, उसके विषय में आपको बता दूं। तो एक कहावत होती है, कबीरदास ने एक बात कही है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लगे पाँव बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाँव बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव मिलाए। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, गुरु भी खड़ा है, ईश्वर भी खड़ा है, भगवान विष्णु भी खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। मैं किसके पाँव लगूं? कबीरदास जी कहते हैं मैं काके लगे पाँव किसके पाँव लगूं? बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव मिलाए। इसका अर्थ लगाते हैं कि मैं बलिहार जाता हूं गुरुदेव जो आपने मुझे ईश्वर से मिला दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि मैं आप पर बलिहारी जाऊंगा गुरुदेव यदि आप मुझे ईश्वर से मिला दें, और यदि ईश्वर से नहीं मिला सकते तो मैं ईश्वर के पांव पड़ूंगा ना कि आपके पड़ूंगा। इसका ये अर्थ होता है। बलिहारी गुरु आपने जो गुरु गोविंद देव मिलाए, मैं बलिहारी जाऊंगा आप पर यदि आप मुझे गोविंद से मिला दें तो मैं गोविंद से पहले आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे ईश्वर से मिला रहे हैं। और यदि आप मुझे ईश्वर से नहीं मिला सकते तो मैं आपके पांव क्यों पड़ूं? मैं हरि के पांव पड़ूंगा, गोविंद के पांव पड़ूंगा। कहने का तात्पर्य भैया कहना, यदि गुरु योग्य है तो गुरु की शरण में जाइए, और गुरु यदि योग्य नहीं मिल रहा है तो ईश्वर की शरण में जाइए। फिर गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, फिर ईश्वर की शरण में जाइए। गुरु योग्य मिल रहा है तो गुरु को मत छोड़ो, और गुरु योग्य नहीं मिला है तो ईश्वर को मत छोड़ो। लेकिन तंत्र क्रिया में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी। और हमने इस चीज में ये चीज देखी भी है कि मिस्टेक होती है, 100% होती है। किसी ऐसे शक्ति को छेड़ दिया, किसी परिवार की ऐसी शक्ति के विषय में बता दिया, ऐसे विषय को खोल दिया जो कि कल को वो बंदा ठीक हो गया, वह है उसकी समस्या अपने ऊपर आ जाती है। तो इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक। तंत्र क्रिया में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। छोटी मोटी आप कोई झाड़ फूक कर रहे हैं या छोटी मोटी आपके पास कोई शक्ति आ रही है तो ईश्वर को गुरु बनाकर आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा किसी का सामान देना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्यों को रोकना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही ये कार्य करें, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आपको डूबना पड़ेगा। आप डूब जाएंगे 100%। आपकी नैया कहीं ना कहीं अटक जाएगी, आपकी शक्तियां कहीं ना कहीं बंधन में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपके पास गुरु रूपी कवच नहीं है। बाकी जो मैंने YouTube पर कुछ साधनाएं दी हुई हैं, कुछ माता के नॉर्मल भक्ति के द्वारा माता को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं, उनमें आप गुरु नहीं मिल रहा है, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक सात्विक साधनाएं हैं। लेकिन उन साधनाओं में माता आपके पास आई, आपके घर पर आ रही है, आपके शरीर पर आ रही है, आपके कार्य सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े बड़े काम करें, उनसे फिर करोगे तो गुरु चाहिएगा। देखो ये मैं साफ बता रहा हूँ। आप जो शक्तियां जो साधना मैंने बताई, लोगों का अनुभव हुए। रात भी मेरे पास इसी तरह की कमेंट्स आ रही थी, मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि गुरुजी हमें ऐसे अनुभव हो रहे हैं, माता हमारे सामने आ रही है। अच्छी बात है, लेकिन भाई यदि आप उनसे बड़े बड़े कार्य करोगे तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यदि शक्ति आकर स्वयं आपसे वार्तालाप करने लगी आमने सामने, फिर तो अलग बात है। फिर आपको गुरु की बनाए या ना बनाए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आपकी डायरेक्टली बात हो गई। फिर तो वही काम है कि जब गोविंद से आप मिल ही गए तो गुरु आपको मिला है या नहीं मिला तो अलग बात है, मिल जाए तो अति उत्तम है। तो गुरु का आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व है। दोनों सिस्टम मैंने आपको बता दी कि आप भक्ति कर रहे हैं, गुरु आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप भक्ति, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर को गुरु मानकर आप भक्ति करते रहिए। लेकिन आप तंत्र क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा सच्चा सही गुरु देखकर आप उनकी शरण में जाइए, और उन की शरण में रहकर आप इस लाइन पर आगे बढ़िए। सभी भक्तों को जय श्री।